मोदी की बात अच्छी है, सबके मतलब पार्टी वाला सब बेकार की पार्टी है। एक हो गए वो हिसाब हो गया कि सब मिलके एक आदमी को मारते हैं, ये सब बेकार है। राहुल तो बोलना ही नहीं जानता है, ये तो प्रधानमंत्री लायक ही नहीं है। हाँ, मोदी के सिवा और कुछ नहीं। हम पार्टी से कोई मतलब ऐसे कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन हम मोदी से प्रभावित हैं। आप एक कट्टर कांग्रेसी थे और आप अब मोदी भक्त बन गए हैं, तो इसका क्या कारण रहा? एक तो राम मंदिर, उनने जो वादा किया वो पूरा होगा। दूसरा है ये मतलब भ्रष्टाखोर नहीं है, अपने लिए इनने कुछ नहीं किया है, न अपने रिश्तेदारों के लिए किया है इनने, और तो सब खा रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। अभी राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि वो चौकीदार ने चोरी कर, ये सब गलत बात है। सीएजी की भी रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी नहीं है भ्रष्टाचार। ये तो अपने मन से मनगढ़ंत बात करते रहते हैं। ऐसा क्या कारण लगता है आपको काहे का कारण? कि ऐसी चीजें बोलने का? ये पब्लिक को गुमराह करना और खुद सत्ता हासिल करने के लिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं। नेता लोग हैं ये इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आज की जनता जागरूक है, सब जानती है। तो एक तरफ अखिलेश और मायावती का भी गठबंधन हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं है, वो तो उन पर तो केस चल रहे हैं, तमाम बेकार है। वो सिर्फ मोदी मोदी और कुछ नहीं, बस। योगी का काम कैसे चल रहा है? योगी बहुत बढ़िया, बच्चा। हाँ, आज का सीएम बहुत बढ़िया है यूपी का अपना। तो यहाँ पे जो वृंदावन मथुरा में काम चल रहा है विकास के कुछ? हाँ, काम चल रहे हैं, सफाई बहुत अच्छी चल रही है और सबकी फरियाद सुनी जाती है। भ्रष्टाखोरी कम है पहले से, पहले बहुत थी, अखिलेश के ज़माने में बहुत थी। बात चलती थी एक टाइम पे कि जैसे अखिलेश यादव जातिवादी है, मायावती को भी जातिवादी कर रहे हैं, तो आज के टाइम में क्या जातिवादी फैक्टर है? कम मानते हैं लेकिन कम मानते हैं। आजकल जनता सब पढ़ी लिखी है ना, जागरूक जनता है, वो सब समझती है। प्रियंका गांधी जो लखनऊ में रोड शो कर रही है अपने भाई के साथ, तो कुछ फैक्टर होगा पूर्वांचल? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर जाएगी। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिखती है। छवि से क्या होता है? जब राहुल ने 55 साल काम नहीं किया कुछ भी, अब क्या करेगा? कुछ नहीं है। मोदी बढ़िया काम कर रहा है और सेना फैना सबके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और काम आगे भी बढ़िया करेंगे वो। अभी जो बजट आया था रिसेंटली, तो उसमें क्या आपको अच्छा लगा? ये तो सबके लिए फायदा है। आपका छोटे से ले लो और मीडियम वर्ग, बड़े लोग, सबके लिए फायदा का है बजट। तो सबको लेके चले हैं ये, सो योगी जी चले हैं, सो मोदी जी चले हैं। लेकिन अभी जो हामिद अंसारी वगैरह जो उपराष्ट्रपति थे, वो बोले थे कि देश असुरक्षित है, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। क्या लगता है? जो आदमी प्रधानमंत्री को गाली दे देता है आज के समय में, चोर चक्का बताता है, तो बोलो सबसे बढ़िया तो यही है कि कोई कुछ पे कोई केस ही नहीं चलता है। चाहे जो कुछ बोलो, किसी के बारे में कोई बात ही नहीं है। कहाँ सुरक्षित है अपने देश में? जो भी मुसलमान है सब एक साथ मिलके रहते हैं, कहाँ किसी पे केस ही नहीं है। कोई कुछ बोलो, कुछ करो, छूट है ये तो। लोग क्यों बोल रहे हैं? वो पागल हैं, वो क्या है समझते नहीं है, जाति बरादरी के लिए करते हैं। तो एक कट्टर कांग्रेसी का कांग्रेस के समर्थकों को और देश की जनता को क्या संदेश हो सकता है? हम तो अपने देश के लिए सोच विचार के मोहर लगानी चाहिए। आज के समय में कोई नहीं, पार्टी नहीं, जो आदमी देश हित में काम करे वो। और मोदी के सिवा मुझको कोई नहीं जचता है, जो सैनिकों के साथ जाके अपनी दिवाली मनाते हैं, और हमने किसी को देखा नहीं है। इनको जिंदगी से देखते आ रहे हैं आज तक। बस वो जो कश्मीर में भी झंडा फहराया था इनने, और किसी की हिम्मत कहाँ है? सब अपने राजनीति की, वोटों की राजनीति की, और कुछ नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि एक कट्टर कांग्रेसी होने के नाते भी, लेकिन आप कांग्रेस छोड़ के अब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, जब से वो राम मंदिर का इनने किया तब से। अच्छा। और अब मोदी के साथ है, ये 10 चल रही है अभी। लोग तो बोलते हैं कि ये खरीदे हुए हैं, लोग हैं, पैसा दे के बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कौन देता है आजकल पैसा? कोई नहीं देता है, और ऐंठते हैं जनता से पैसा, कोई नहीं देता है। जनता पे तो और भाग डालते हैं कि तुमको ये खर्च करना है, बैनर बनवाना है, कुछ नहीं है। ये तो स्वतः ही पब्लिक खुद बोलती है। आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग देखेंगे हमारे जो भी पूरे देश दुनिया से,
वो आपको कहेंगे कि आपने इनको खरीद लिया है, तो क्या आप कांग्रेसी क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, खरीदने का कोई नहीं, ये तो अंतरात्मा कहेगी, हमारी नहीं। जो वोट डालने जाएगा उसकी अंतरात्मा कहेगी। खरीदे हो तो वो होते हैं जो उनका प्रचार करते हैं, हम कोई प्रचार थोड़ी कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो मतलब हम यहाँ गांव-गांव में जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, किसके पक्ष में माहौल जा रहा है? मोदी, बीजेपी। कहीं दूर दूर तक गठबंधन? नहीं, हम तो सबसे बात करते रहते हैं, मोदी की ज़्यादा कहते हैं। 100% में 52% मोदी के पक्ष में। तो लोग क्यों बोलते हैं कि अब महागठबंधन आगे आ गया, बीजेपी मुश्किल हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी आएगी और बीजेपी आनी चाहिए। देवेंद्र। तो आप यही मथुरा सीट से हैं? हाँ, मथुरा से। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? मोदी क्या अच्छा हो गया मोदी ने? सब ये अच्छा किया है। देखो यहाँ पे पहले लाइट के लिए तरसते थे, देखते थे 8-8 दिन में एक दिन लाइट आती थी, अब 24 घंटे लाइट आ रही है। रोड भी बढ़िया बन रहे हैं। तो हेमा मालिनी चमक गई? हाँ, हेमा मालिनी चमक गई। मिली आधी जोड़ तो प्यार करते हैं हेमा मालिनी को, हेमा मालिनी हमसे भी प्यार करती है। अरे वो और तरीका से प्यार करते हैं, और तरीका से प्यार करते हैं। मतलब हेमा मालिनी जी अच्छा बढ़िया काम किया है हेमा मालिनी ने। अच्छा। मथुरा का रेलवे स्टेशन देखो कितना चमका है। अच्छा, हाँ बोले भाई। अरे हम आगे भी हेमा मालिनी होंगी बस। यहाँ जयंत चौधरी नहीं जीतेंगे? अरे जने कितने आ जाए, कितने चले गए। मायावती और अखिलेश की जोड़ी जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सारे चोर हैं। अखिलेश ने क्या चोरी की है इन्होंने? अखिलेश बोलता है हमारे तो मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। मायावती भी मुस्लिमों को बढ़ावा दे रही है। एक बीजेपी है जो हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है, केवल हिंदुओं की पार्टी है। अभी एक बात चल रही, लखनऊ में प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा है, वहाँ पे राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतने सारे हैं, तो क्या प्रियंका गांधी का जादू चलेगा वहाँ? कुछ नहीं चलेगा, ये तो पप्पू और पप्पी हैं सभी। पप्पी? हाँ, इनका क्या भाई आप क्या कहेंगे? अरे यार भैया, इनको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है, तो ये क्या करेंगे बताओ। एक आदमी से लड़ने के लिए पूरी पार्टी एक हुई। जो योगी का गढ़ माना जाता है पूर्वांचल, तो क्या योगी को हिला पाएंगे वहाँ से? अरे नहीं, कभी नहीं हिला पाएंगे योगी जी को। तो पहले गैस सिलेंडर के लिए 2 दिन पहले नंबर लगाना पड़ता था और जाके सुबह 4 बजे लाइन में लगना पड़ता था, फिर भी सिलेंडर शाम तक लगे रहते भूखे प्यासे, फिर भी नंबर नहीं आता था। फिर दूसरे दिन जाओ फिर वही हालत, फिर तीसरे दिन जाओ फिर वही हालत। यूरिया DAP इतनी किल्लत। अब जाओ सटासट लेके आ जाओ। अब तो घर पे आ रहा है सब सामान। ट्रांसफार्मर बिजली का फूक जाए तो 2-2 महीने हो जाती, गांव में उगाई होती थी तब ट्रांसफार्मर आता था। अब ट्रांसफार्मर फूक जाए तो दूसरे दिन ट्रांसफार्मर तुम्हारे घर पे। तो गांव में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान रहे हैं कि विकास हुआ है? हाँ, विकास काफी विकास हुआ है। पहले इतना विकास किसी पार्टी ने नहीं किया। राहुल गांधी का एक बार नारा था विकास पागल हो गया, अब तो वो राफेल चिल्लाते हैं। एक बात बोलते हैं कि वो चौकीदार चोर है। कुछ नहीं, उसमें भी आप उल्टे, वो राहुल गांधी उसमें भी उल्टे हो गए। अब पहले केस किया था वो सब झूठा लिख रहा। राहुल को यही नहीं पता मुझे क्या कह रहा हूँ। राहुल हंसी मजाक कराता रहता है, कुछ नहीं है, बस वही। राहुल गांधी को क्या कैरेक्टर मानते हैं आप? वो तो पप्पू है पूरा। वो कैरेक्टर क्या है? करते हैं कुछ नहीं करते, वो गुमराह करते हैं लोगों को गुमराह किया, पहले केस कर दिया। तो अभी उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जीत सकते हैं? कम से कम 70। आप इतना ही जीतेंगे। 70? तो क्या लगता है 80 जीत पाएंगे? कन्फर्म। राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं जीतेंगे? अरे खाता भी नहीं खुलेगा। खाता भी नहीं खुलेगा। और देखो मोदी जी को सुनने से हंसी आती है और राहुल खुशी होती है, और राहुल जी को सुनने से हंसी आती है। इसी तरह हमारा देश हंसी खुशी चल रहा है। तो हंसी खुशी चल रहा है, एक तरफ से हंसी भी मिल रही है और एक तरफ से खुशी भी मिल रही है। तो जो लखनऊ में रोड शो चल रहा है वहाँ हंसी चल रही है। अभी यहाँ पे हमारे वृंदावन में मोदी जी की आए थे अक्षय पात्र में, तो वहाँ पे जनता इतनी पहुँची कि वहाँ पे जगह नहीं मिली, और वो पैसे दे दे के बुलाते हैं जब भी भीड़ नहीं आती, और यहाँ पे पैसे खुद खर्च करके जाते हैं। सभा में भी पैसे, टिकट होगी तो भी सुनने के लिए जाते हैं मोदी को, और मोदी अगर राहुल जी अपने पैसे दे के भी बुलाएंगे तो भी जनता नहीं पहुँच रही है। आप क्या कहेंगे? बंसीदास जी, आप वृंदावन से ही हैं। योगी जी का शासन, हेमा मालिनी जी का कैसा कारोबार? बहुत अच्छा है। तो किसकी जीत लग रही है इस बार यहाँ? योगी की दास। बताइए, कोई अपनी तरफ से बताइए उनके बारे में। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पर रोड भी बनाए, ये मसान बना रहे हैं।
हर तरह से काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा काम रोड को भी चल रहा है। महागठबंधन बनाने की सोच रहे हैं मायावती अखिलेश, तो उनका क्या, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे अभी तो ठीक ही चल रहा है बीजेपी की सरकार। अब आगा तो देखिए, ये अभी अपना कुछ कोशिश हर व्यक्ति करना चाहता है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में तो अभी योगी का सही चल रहा है।